नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिमुम की खबरों पर। चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से खिरवाल बैंक्वेट हॉल में चौथी बार वृहद रक्तदान सह स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उपायुक्त चंदन कुमार, एसडीओ संदीप अनुराग टोपनो और एसडीपीओ बहामन टूटी ने किया। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि रक्तदान ऐसी चीज है जिससे एक बार रक्तदान कर 3-3 आदमी की जान बचाई जा सकती है। इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता है। रक्तदान करके जितनी सहजता से कोई और काम की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। उपायुक्त ने सभी लोगों से रक्तदान करने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कृत्रिम खून बना पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। विज्ञान उस जगह तक नहीं पहुंच पाया है कि प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन बना पाए। एक मानव ही दूसरे मानव के रक्तदान करके जान बचा सकता है। उन्होंने चाईबासा चेंबर के प्रयासों की सराहना की। सभी को जोहार। एक मानव जिंदगी में किसी दूसरे मानव की जिंदगी बचा लेने से बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता। जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितनी भी उपकार की, दया की, जितनी भी भावनाएं लिखी गई है, उसमें किसी दूसरे को, अगर कोई भूख से मर रहा है तो उसे खाना दे करके बचा लेना, कोई बीमारी से मर रहा है तो उसकी सेवा करके बचा लेना, कोई प्यास से मर रहा है तो पानी पिला देना, इससे बड़ा उपकार कुछ नहीं हो सकता। और रक्तदान ऐसी चीज है, इतने सहज, बस 15-20 मिनट का समय देकर के 3-3 आदमी की जान सहजता से बचाई जा सकती है। इससे बड़ा उपकार, इससे बड़ा पुण्य का काम, इससे बड़ा महान काम और इतनी सहजता से कोई की और हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। मैं खुद रेगुलरली रक्तदान करता हूँ। मैंने अभी तक बस 8 बार रक्तदान किया है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिससे कहीं ज़्यादा रक्तदान करते हैं, लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप संयोग से वो रेयर वाला ब्लड ग्रुप है, तो मैं 6-6 महीने में करता हूँ। 3 महीने का गैप करके रखता हूँ क्योंकि ताकि किसी को इकाई की जरूरत पड़ जाए तो कम से कम साल के 6 महीने दे पाने की स्थिति में हो। मगर हर बार जब रक्तदान करता हूँ तो मुझे यह महसूस होता है कि कितना सहज काम है, क्योंकि थोड़े समय में खुद शरीर में बन भी जाना है। शरीर को नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। हर बार रक्तदान करने के बाद जब भी हेमोग्लोबिन नापा है 3-4 दिनों के बाद, अक्सर मैंने सामान्य से भी बढ़ा हुआ पाया। इतनी तेजी से ब्लड उसको रिमेक करता है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमेशा रक्तदान करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। बहुत लोगों में बहुत तरह की कुधारणा बैठी हुई है कि रक्तदान करने से ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन ये बहुत सहज चीज है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की तरफ से चतुर्थ रक्तदान सह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है और ये आयोजन विगत 4 वर्षों से लगातार चलते आ रहा है। पिछले वर्ष इसी सभागार में ये आयोजन किया गया था जिसमें 154 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया था। इस वर्ष हम लोगों की अपेक्षा है कि कम से कम 200 यूनिट रक्त का संग्रह किया जाए। रक्त संग्रह करने के लिए हम लोगों ने जमशेदपुर एवं चाईबासा ब्लड बैंक की ब्लड कलेक्शन टीम को यहाँ आमंत्रित किया है। दोनों ही टीमों द्वारा रक्त का संग्रह किया जा रहा है। हमें अनुमान के हिसाब से हम लोग को लगता है कि 200 यूनिट रक्त संग्रह हो जाए। और किस तरह की जाँचें चल रही है? हाँ, और क्या क्या जाँच चल रही है? यहाँ पर 9 किस्म की जांच भी चल रही है। डॉक्टर सौम्य सेन गुप्ता डायबिटिक क्लिनिक की तरफ से ये निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर यहाँ लगवाया गया है। इसमें प्रमुखता से फाइब्रो स्कैन टेस्ट, जो कि लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, इसका ये काफ़ी कॉस्टली भी है और यहाँ पर हम लोग निःशुल्क इसकी व्यवस्था किए हैं। और ब्लड प्रेशर जांच हो रहा है, यूरिक एसिड जांच हो रहा है, HbA1c की जांच हो रही है, LFT का जांच भी यहाँ हो रहा है। लगभग 9 किस्म की जांच यहाँ पर की जा रही है। और आज के इस कार्यक्रम में चाईबासा चैम्बर द्वारा शहर के प्रमुख चिकित्सकों को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित भी किया गया है। डॉक्टर सौम्य सेन गुप्ता
के द्वारा हृदय रोग से संबंधित जो समस्या उत्पन्न हो रही है कोरोना संक्रमण काल के बाद, उसके विषय में विस्तृत व्याख्यान दिया गया है यहाँ पर। और CPR के माध्यम से लोगों को जागृत भी किया गया है कि अचानक हृदयाघात होने से किस तरह CPR देके जीवन की रक्षा की जा सकती है। इस अवसर पर चाईबासा चैम्बर द्वारा एक सुरक्षा किट भी प्रदान की गई है लोगों को, जिसमें 3 दवाइयाँ प्रमुखता से समाहित की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को घबराहट का लक्षण दिखे या लगे कि हार्ट से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है, ये 3 दवा तुरंत ले लें तो उनके जीवन की रक्षा। कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग की ओर से रविवार को मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध जागरूकता के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन चाईबासा के इंडोर स्टेडियम में किया गया। इस कार्यक्रम के तहत मादक पदार्थ के सेवन से होने वाले नुकसान को दर्शाने के लिए पेंटिंग, निबंध प्रतियोगिता, क्रॉस कंट्री रेस सहित अन्य तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों के खेलकूद प्रशिक्षक, केंद्र के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। नशे को ना एवं जिंदगी को हाँ की शपथ ली गई। जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की ने बताया कि पहले प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए और आज जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम लोग प्रखंड स्तर पर अपने अपने खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र में पेंटिंग, भाषण, रस्साकसी, कबड्डी एवं क्रॉस कंट्री का रेस आयोजन करवाए थे। और जब सभी प्रखंडों में हो गया तो अब उसके बाद हम लोग जिला स्तर पर आज 22 तारीख को यहाँ पे चाईबासा के इंडोर स्टेडियम में सभी प्रशिक्षण केंद्र, जिसमें आर्चरी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, सभी जगह से यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पर हम लोग एक मिलकर यहाँ पर रस्साकसी, कबड्डी, क्रॉस कंट्री और पेंटिंग, भाषण का प्रतियोगिता रखे थे और वो आयोजन अच्छे तरीके से हो गया है। यहाँ पर युवा संगोष्ठी का भी कार्यक्रम करवाया गया और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। युवाओं को नशे से दूर रखने और किस तरीके से आगे अपने परिवारों को और दूसरों को नशे के बारे में संदेश देना है, इसकी जानकारी हमारे सारे खिलाड़ियों को दी गई आज। मैं अनु बांड्रा, डे बोर्डिंग प्रशिक्षण बैडमिंटन केंद्र की छात्रा हूँ। आज यहाँ हम सब नशा मुक्त अभियान के लिए उपस्थित हैं। तो मैं नशा मुक्ति अभियान के इस समारोह में अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। नशा एक ऐसा चीज़ है जो मनुष्य के ज़िंदगी को तबाह कर देता है। आजकल के युवा अधिकतर नशा कर रहे हैं, जिससे हमारे देश और भविष्य में इसका अंतर दिख रहा है। ज़्यादा बच्चे पढ़ने नहीं खोजते हैं, वो ट्यूशन, स्कूल, कहीं का बहाना बनाकर नशा करने जाते हैं। आजकल के बच्चे क्यों नशा कर रहे हैं? ये हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी, हमारे परिजन क्योंकि इनका बढ़ावा दे रहे हैं, इनको रोकने नहीं सक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पुलिस है, अधिक से अधिक बड़े पदाधिकारी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार से शुरुआत करूँ। मेरे पापा भी पहले तंबाकू खाते थे, तो मम्मी ने एक बार बोला कि अगर आपको तंबाकू खाना है तो हम सबको छोड़ दीजिए। तो मम्मी के कहने पर पापा ने छोड़ दिया। जब पहले पापा तंबाकू खाते थे तो झगड़ा करते थे, लेकिन पापा अभी अच्छे से बात करते हैं। जब नशा लगता है तो किसी की बात नहीं मानने, किसी का बात अगर कोई बोले तो गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम वश में नहीं रहते, हम नशा के वश में रहते हैं। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अपने परिवार, आप अपने परिजनों, बड़े छोटे को नशा से दूर रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत से नुकसान है, जैसे कि मैं देख पाती हूँ कि मेरे घर के अगल बगल लोग नशा करते हैं। हालांकि मेरे घर वाले इस चीज़ को सपोर्ट करते नहीं हैं, वो लोग नशा नहीं करते, लेकिन जितना मैंने देखा है अपने आसपास, बहुत से लोग नशा करते हैं। अपने घर में आकर अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है। नशा के चलते बहुत से परिवार उजड़ रही है। सोसाइटी नहीं करना चाहिए। खत्म हो सकता है? आपको क्या लगता है, कैसे खत्म किया जा सकता है? इसको ख़त्म करने के लिए हमें खुद में प्रण लेना चाहिए। हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए और दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम ये ना करें, क्योंकि हमें तो परेशानी होगी, हमारे शरीर को परेशानी होगी, दूसरा कि हमारे आसपास के लोगों को भी बहुत परेशानी होती है और इसके कारण से बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। मेरा नाम कुमारी रिमशा है। मैं डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र की छात्रा हूँ।
आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। युवा कांग्रेस के झारखंड प्रदेश में संगठनात्मक चुनाव की घोषणा की गई है। चुनाव प्रखंड, विधानसभा, जिला एवं राज्य स्तर पर कराए जाएंगे। इसी कड़ी में चुनाव के पूर्व रविवार को कांग्रेस भवन चाईबासा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास द्वारा राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के समन्वयक आशीष चौहान की उपस्थिति में नेता बनो नेता चुनो अभियान के पोस्टर का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के बाद मीडिया के लोगों से बात करते हुए आशीष चौहान ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से नेतृत्व के अवसर प्रदान करना है। भारतीय युवा कांग्रेस देश का ऐसा पहला राजनीतिक संगठन है जो आंतरिक चुनाव प्रक्रिया के जरिए योग्य नेतृत्व को सामने लाने का कार्य करता है। यह चुनाव पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होंगे, जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार को अपने क्षेत्र से निर्वाचित होकर नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से ईमानदार, कर्मठ एवं समर्पित युवाओं की राजनीति में मुख्य धारा में लाना, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। भारतीय युवा कांग्रेस उन सभी युवाओं से आग्रह करती है कि जो समाज और देश की सेवा में रुचि रखते हैं वे आगे आएं और इस ऐतिहासिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बने। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम आशीष चौहान है और मैं दिल्ली युवा कांग्रेस, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की ओर से एज ए कोऑर्डिनेटर आपके जिला में यहाँ काम करने आया हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव सुनिश्चित हुए, जिसकी हमने नामांकन तिथि 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक रखी है। जितने भी हमारे 18 से 35 साल के बीच का जितना भी युवा साथी है वो अपनी इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। उसका जो हमने इसकी कट ऑफ डेट रखी है वो है आपकी 28 जून से लेकर 1990 से लेकर 28 जून 2007 के बीच का जितना भी युवा साथी है वो इस चुनाव प्रक्रिया में, इस नामांकन प्रक्रिया में अपने आप को शामिल कर सकता है। वो एक भारतीय नागरिक होना उसका ज़रूरी है और वो एक युवा कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता, उसकी कार्यकर्ता होना ज़रूरी, मतलब होना चाहिए। आज जो यहाँ आने का हमारा मेन विषय है, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है माननीय चंद्रशेखर दास जी, इनके हाथों से आज आपके जिला में जो हमारी युवा कांग्रेस की जो चुनाव प्रक्रिया है उसकी लॉन्चिंग हम आपके ज़िला में करने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जो यहाँ के हैं उनके कर कमलों से आज की तिथि हम यहाँ से लॉन्चिंग करेंगे। आज का मेन मोटिव यही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने कहा कि यह एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जिसमें युवा अपने समुदाय व देश की सेवा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व के लिए एक साफ सुथरा और पारदर्शी राजनीतिक करियर बना सकते हैं। यह सिर्फ सदस्यता नहीं, युवा नेता की दिशा में पहला कदम है। जिले का हर जागरूक युवा अब कांग्रेस से जुड़कर बदलाव का चेहरा बन सकेगा। बीच में एक युवा साथी जो आशीष
चौहान जी हमारे जिला के यूथ कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर के रूप में चुनाव कराने के लिए आए हैं। उनका तहे दिल से हम लोग पश्चिम सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी उनका स्वागत करती है और हमें आशा है और भरोसा है कि वो इस चुनाव प्रक्रिया को बहुत ही शालीनता के साथ, स्वच्छ निष्पक्षता के साथ चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। धन्यवाद। इस चुनाव का जो पद है जिला में जिलाध्यक्ष और महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा महासचिव और प्रखंड अध्यक्ष, इतने लोगों का चुनाव होना है और बाकी जो है नीचे स्तर का जो विस्तार होना है वो उन लोग चुनाव कराएंगे। आदिवासी उरांव समाज संघ द्वारा रविवार को पुलहातू मध्य विद्यालय में समाज के बच्चों के लिए टैलेंट हंट प्रतियोगिता आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12वीं के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। चाईबासा के 7 अखाड़ों के अलावा कांकुसी, कुर्सी, चक्रधरपुर, जमशेदपुर, जगन्नाथपुर, चौका, चांडिल आदि के करीब 175 विद्यार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। अध्यक्ष संजू तिर्की और मुख्य सलाहकार सदैव किस्पोट्टा ने कहा कि इस परीक्षा के माध्यम से छात्रों के बीच प्रतिभा की खोज करना एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति उनमें रुझान पैदा करना है। यह टैलेंट हंट प्रतियोगिता परीक्षा पिछले वर्ष से ही आदिवासी उरांव समाज के स्थापना दिवस के अवसर पर आरंभ की गई है। प्रत्येक वर्ष 30 जून को स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष मैट्रिक एवं इंटर उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही टैलेंट हंट परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया जाता है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा क्षेत्र में जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 6 लोग बीमार हो गए हैं। सभी लोगों को सोनवा सामुदायिक अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि गोइलकेरा प्रखंड के कुइड़ा गांव के एक परिवार के लोग रविवार सुबह जंगल से मशरूम चुनकर लेकर गए थे और उसे पकाकर खाने के कुछ घंटे बाद ही घर के सभी लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। सभी को उल्टी और दस्त शुरू हो गई। इसके बाद सबको अस्पताल लाकर भर्ती किया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।